टर्की ने स्वीडन को तस्लीम कर लिया है कि हम नेटो में प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगन की जो मुलाकात हुई स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर से, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर को प्लेट में रखकर बड़ा सजा बनाकर नेटो की मेंबरशिप उनके हाथ में थमा दी, झप्पियां शप्पियां डाली। मुसलमान ममालिक शदीद अल्फाज में इस अमल की मजम्मत कर रहे हैं। स्वीडन पे लानत, स्वीडन पे लानत, स्वीडन पे लानत, स्वीडन कुत्ता, स्वीडन कुत्ता। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल PKS रिएक्शन में। अभी जो वीडियो देख रहे थे वो तुर्की से रिलेटेड है और इस वीडियो का सबसे पहले मैं आपको टाइटल बता दे रहा हूँ कि क्या है। तुर्की ने पाक के उड़ाए होश, किया सदी का सबसे बड़ा ऐलान। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं कि तुर्की ने ऐसा क्या कर दिया है और कि पाक की नींद उड़ गई। तो चलिए एक बार पूरा वीडियो देखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन स्वीडन को और फ्रांस को इंशाल्लाह पहली फुर्सत में बम गिराएगी उनके ऊपर। अच्छा, बम गिराया जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, फ्रांस ने आज पाकिस्तानियों को वीजा देने से मना कर दिया, ये भी हमारी साजिश है। टर्की ने अपनी जो उनके जो इतराजात थे नेटो के ऊपर से उन्होंने हटा लिए। तुर्की जो पाकिस्तान का दोस्त है, पाकिस्तान को अपना सफीर मानता है। तुर्की के सदर ने कहा कि बहुत जल्द मैं अपनी पार्लिमान से अप्रूवल दिलवाकर स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप आपके हवाले कर दूंगा। वहाँ से लड़कियां भाग भाग के यहाँ आ रही हैं, लड़कों से शादी कर रही, ये भी हमारी साजिश है। उसमें उनको एक बड़ी कामयाबी इसलिए हासिल हुई है कि टर्की ने स्वीडन को तस्लीम कर लिया है कि हम नेटो में प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगन की जो मुलाकात हुई स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर से, उसके बाद हमारे सामने प्रेस स्टेटमेंट भी आई नेटो की। अगर हम दिखा सकें यहाँ पे, तो प्रेस स्टेटमेंट जो आई हमारे सामने, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है ये हमारी मुलाकात हुई है और ये उसमें काफ़ी हद तक मतलब ये प्रेस स्टेटमेंट, और उसमें यही था कि रजब तैयब अर्दोगन जो हैं और उल्फ क्रिस्टोफर जो हैं स्वीडन के और नेटो के सेक्रेटरी जनरल, इनके दरमियान मुलाकात हुई और दोनों एग्री कर गए कि एंटी टेररिज्म पे ले और नेटो के ऊपर, ठीक है, नेटो पे एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, कि टर्की ने अपनी जो उनके जो इतराजात थे नेटो के ऊपर से वो उन्होंने हटा लिए। यानी इसका मतलब है कि स्वीडन और फिनलैंड दो मुल्क ऐसे हैं जो कि अब नेटो का रुकन बनने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बदले में जो वहाँ पे फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सेनेट के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि मेनेंडिस, सेनेटर बॉब मेनेंडिस, उन्होंने कहा कि जी हम बात कर रहे हैं कि F-16 तैयारों के ऊपर फौरी तौर पे जो पाबंदी लगी हुई थी टर्की के ऊपर से वो हटाई जाए। टर्की का कहना ये है कि नहीं, F-35 वो $2 अरब का जो $20 अरब का शायद कोई उनका प्लान था, लेकिन उसमें F-35 तैयारे भी थे और 80 किट्स भी थी F-16 तैयारों की। कोई उनका जो जब इन्होंने S-400 का मुआहदा किया था रशिया के साथ, तो सस्पेंड हो गया था 4-5 साल पहले। तो वो उसके ऊपर वो गौर करेंगे। और साथ ही जो EU के, यूरोपीय यूनियन के जो सरबराह हैं, यूरोपीय यूनियन काउंसिल के चार्ल्स मिशेल, तो उनके साथ भी मुलाकात हुई और वो EU के अंदर भी जो एंट्री है टर्की की उसको तेज, यानी अगर आप समझें कि किसी शख्स को सबसे ज्यादा अगर नेटो के ममालिक, अमेरिका, आज मुलाकात होगी प्रेसिडेंट बाइडेन की और टर्क प्रेसिडेंट की, और सबसे ज्यादा अगर किसी को तमाम वेस्टर्न कंट्रीज नेटो की अगर किसी शख्स की तारीफें कर रहे हैं आज और उसके शुक्रगुजार हैं, ममनून और मशकूर हैं, तो वो टर्किश प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने बड़ी हजीमत यानी बहुत दे दिया इस वक्त कि फिनलैंड भी और स्वीडन भी 1 साल के अंदर अंदर तेजी के साथ वो एंटर हुए और वो हाँ, अभी पार्लियामेंट का इजलास होगा, उसमें ये जो प्रेसिडेंट अर्दोगन का जो भी कमिटमेंट है वो पूरी करेगी टर्किश पार्लियामेंट, लेकिन इसमें ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसमें ये एक बहुत बड़ी तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान
खुशखबरियों पर खुशखबरियां सुना रहे हैं। अभी गुज़िश्ता रोज ही तुर्की के सदर ने स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप को मशरूत किया था अपनी यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप से, कि एक हाथ से मुझे यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप दे दो जिसका मैं दिहाइयों से इंतजार कर रहा हूं, और दूसरे हाथ से मैं तुम्हें स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप दे दूंगा। गुज़िश्ता रात ही जो मीटिंग हुई, तुर्की के सदर भी थे, नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग और स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर को प्लेट में रखकर बड़ा सजा बनाकर नेटो की मेंबरशिप उनके हाथ में थमा दी, झपियां शपियां डाली, हाथ शाथ मिलाए और कहा कि एंजॉय करो, मैंने तो इस्लाम का नारा मारकर सिर्फ इलेक्शन जीतना था, सो मैं जीत गया, अब तुम खुलकर इस्लाम के खिलाफ जो कुछ करते हो वो खुलकर करो, रिलैक्स होकर, मैं तुम्हारे साथ हूं इस मिशन के अंदर। अब ये जो मीटिंग खत्म हुई और यहां पर जो खुशखबरी मिली उसको अनाउंस करने के लिए नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग दौड़ते दौड़ते भागते भागते प्रेस रूम की जानिब आए, सांस उनकी फूली हुई थी, और किस तरह से उन्होंने खुशखबरी सुनाई। तो चीफ स्टोल्टनबर्ग की हिस्टोरिक डे इस्लाम दुश्मनों के लिए भी और पुतिन के मुखालिफिन के लिए भी वाकई ये हिस्टोरिक डे। नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग ने बताया कि तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप पर यस बोल दिया है बहुत जल्द। तुर्की के सदर ने कहा कि बहुत जल्द मैं अपने पार्लिमान से अप्रूवल दिलवाकर स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप आपके हवाले कर दूंगा। अब नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग से सहाफी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी सवाल पूछा कि पीछे रह गया हंगरी, तो हंगरी का क्या, आपको क्या लगता है कि हंगरी अप्रूवल दे देगा? तो नेटो के चीफ ने कहा कि हंगरी भी अप्रूवल। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। अब बात इसमें ख़ास ये है कि जो तुर्की है, अब आप सोच लो कि अभी स्वीडन में कुरान उरान जलाया गया था, और तुर्की एक मुस्लिम देश है, और जैसे पाकिस्तान पूरे मुस्लिम देशों का एक रहनुमा बनता है कि मैं लीड करूंगा, वैसे तुर्की भी पूरे मुस्लिम जो जितने भी कंट्रीज हैं उनको चाहता है कि लीड करूं। उसके बाद भी सोचो, अभी स्वीडन में कुरान जलाने के बाद भी जो तुर्की है वो क्लीन चिट दे रहा है नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन को। अब स्वीडन जो तुर्की है वो ऐसा क्यों कर रहा है? जब तुर्की रसिया से S-400 खरीद रहा था तब अमेरिका ने उसके ऊपर ये सैंक्शन लगा दिया था, और वो जो उससे F-16, F-18 और F-35 इस तरह के जो लड़ाकू विमान अमेरिका से उसकी डील हुई थी उसके लिए कुछ पेमेंट भी कर दिया था तुर्की ने, तो अमेरिका ने उस डील को कैंसिल कर दिया था, और जितने भी इन्होंने पैसे दिए थे उसको लैप्स कर दिया था, मतलब उसको अमेरिका ले लिया था, बोला था कि हमें तुमने पैसे ही नहीं दिया, ठीक है, वो मार लिया था। लेकिन जब यहाँ पे नाटो में स्वीडन को शामिल करने की बात आई थी तो नाटो का एक रूल है कि उसमें जितने भी कंट्री हैं 30 देश, अगर वो किसी भी एक देश के खिलाफ अगर एतराज़ कर देते हैं कि ये देश नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए तो वो देश जो होता है नाटो में शामिल नहीं होता है। लेकिन तुर्की ने ये कहा कि भाई आप हमारा जो वो पैसा लिए वो पैसा वापस करो, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें थी जो अपनी कुछ शर्तें रखा था जिसको बाकी देशों ने मान लिया, अमेरिका ने भी मान लिया। तो अब वो स्वीडन को कह रहा है कि आप नाटो में शामिल कर लो, हमारा सारा एतराज़ ख़त्म हो गया है। यानी जो कुरान जलाई गई वहाँ पे वो तुर्की के लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि तुर्की अपने देश का फ़ायदा देख रहा है कि कहाँ पे है। लेकिन पाकिस्तानी अभी भी हाय तौबा मचाए हुए हैं, आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुर्की और फ्रांस को बम से उड़ा देंगे। और ये जो अभी एक भाई पाकिस्तानी थे जो बीच में लास्ट में कमेंट्री कर रहे थे, ये इनकी सांसें फूल जा रही थी कमेंट्री करते हुए, और तुर्की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान क्या सोचता है, दुनिया के बाकी इस्लामिक कंट्री क्या सोचते हैं उसके बारे में, जो उसके मन में आता है वो करता है। और आप सोचो वही तुर्की है जो कश्मीर पे पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन आज उसने स्वीडन को ये चांस दे दिया, वो भी तब जब वहाँ पे कुरान जलाई गई है। तो आप सोच सकते हो कि तुर्की कैसा देश है। बाकी आपका इस बात पे, इस वीडियो पे क्या कहना है, आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।